ना करते हुए, सभी को आवाज अच्छे से ऑडिबल है ना? ठीक है, ओके। चलिए, सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सवसागुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। जीवमजीवम दव्वम, जिणवर वसहेण जेण रे देठम, देविंद विंद वंदम, वंदे तम सर्वदा सिरसा। अपन सभी लोगों का स्वाध्याय आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव द्वारा विरचित यह महान ग्रंथ द्रव्य संग्रह जी के आधार पर चल रहा था, जिसमें षट द्रव्य, सप्त तत्व और मोक्ष मार्ग, इन सबका बहुत ही सुंदर विवेचन आचार्य देव कर रहे हैं। और पिछली 5 क्लासेस में हमने कितनी गाथाएं कंप्लीट कर ली हैं? पिछली 5 क्लासेस में कितनी गाथाएं कंप्लीट हो गई अपनी? 9 गाथाएं। राइट। ठीक है, तो चलिए, 9 गाथाएं अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो मैं पूरा तो रिवाइज नहीं करूंगा, लेकिन आप लोग में से ही कोई एक व्यक्ति 9 की 9 गाथाओं में एक लाइन में 9 की 9 गाथाओं में क्या क्या भाव आया है, क्या क्या विवेचन आया है, एक लाइन में बताना है, विस्तार नहीं करना है। इस गाथा में ये विषय वस्तु, इस गाथा में ये विषय वस्तु। 9 गाथाएं हमने पढ़ ली हैं, 9 की 9 एक साथ बतानी है। हाथ खड़े कर लीजिए, यहां से दिख जाएंगे, मैं अपने आप पूछूंगा। ठीक है, सरोज आंटी को पता है, बहुत बढ़िया। और कौन है? अभिलाषा चाची को पता है। और कोई? मतलब ये तो हमेशा ही उत्तर देते, मैं चाहता हूं कोई नया व्यक्ति उत्तर दे। हाँ, दिशा जी को पता है, बहुत बढ़िया। माया आंटी, नाइस। श्रुति, हाँ चलिए श्रुति आप ही बताइए। सबसे पहली गाथा में 2 द्रव्य बताए, जीव अजीव द्रव्य, और फिर भगवान को नमस्कार किया। फिर उसके बाद दूसरी गाथा में जीव के 9 अधिकारों को बताया। नाम भी बताऊं? नहीं चलेगा, आगे बताइए। जीव के 9 अधिकारों को बताया। फिर उसके बाद अगली गाथा में जीव का लक्षण बताया कि वो 4 प्राण से जीता है और निश्चय से सिर्फ चेतना प्राण से जीता है। फिर उसके बाद चौथी गाथा में उपयोग के 2 लक्षण बताए, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग 4 प्रकार का और ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का। बहुत बढ़िया। फिर ज्ञानोपयोग के भेद बताए 5वीं गाथा में। फिर 6वीं गाथा में उपयोग मतलब उपयोग अधिकार, जो दूसरा अधिकार था, वो बताया। फिर 7वीं गाथा में जीव अमूर्तिक है, व्यवहार ने इससे मूर्तिक है और निश्चय ने से अमूर्तिक है, ऐसा बताया। फिर 8वीं गाथा में जीव को अपने चेतन कर्मों का ही कर्ता बताया और व्यवहार ने से उसे निश्चय ने से उसे अकर्ता बताया। निश्चय ने से शुद्ध भाव का कर्ता बताया। हाँ। और व्यवहार से पुद्गल कर्मों का। हाँ, बहुत बढ़िया। फिर
फिर भोक्तृत्व अधिकार में जीव पुद्गल कर्मों का भोक्ता है ऐसा व्यवहार से बताया, और निश्चय ने से वो आत्मा के चैतन्य भावों का ही भोक्ता है ऐसा बताया। ठीक है, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे अपन ने 9 गाथाएं अभी तक पढ़ ली हैं, और एक जन से और पूछ लेते हैं। मुझे लग रहा है कि सारे लोगों को अच्छे से याद नहीं है अभी तक 9 की 9 गाथाएं, तो मैं एक व्यक्ति से और पूछूंगा। चलिए, हाँ, कल्पना जी, आप बताइए। Sir, probably it might not follow the sequence, but I'll try. मैं पूरा कोशिश करूंगी। पहले गाथा में मंगलाचरण किया है, सेकंड गाथा में जीव के 9 अधिकार से जीव को बताया है, थर्ड में जीव के ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग है ऐसा बताया है, आई थिंक फोर्थ में जीव के ज्ञान उपयोग, थर्ड गाथा में ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग नहीं है। Oh, what is it? Can I cheat? I'm just third में जीव का वर्णन है, सॉरी, जीव जीता है 4 प्राण से, 4 प्राणों से, हाँ, और चेतन प्राण से, मतलब निश्चय से चेतन प्राण से जीता है। एंड देन फोर्थ में मुख्य रूप से दर्शन उपयोग का वर्णन है, और फिफ्थ में दर्शन उपयोग इज 4 टाइप का, एंड देन फिफ्थ में इट्स ज्ञान उपयोग इज 8 टाइप का, and there was the 6th one is I just remember 8th and 9th karta bhokta, that's 8th 9th, 7th one is akarta, I think 7th is akarta, right? I think 6th one I'm missing the 6th one, I don't It's okay. 6th गाथा में सामान्य तया ये बताया कि दोनों नयों से, व्यवहार नय से जो ये 8 ज्ञानोपयोग के भेद और 4 दर्शनोपयोग के भेद बताए, ऐसा बोला कि व्यवहार नय से ही हमने ये जीव के लक्षण बताए थे, लेकिन अगर हम शुद्ध नय से देखें, निश्चय नय से देखें, तो उपयोग सामान्य या फिर मात्र शुद्ध उपयोग ही जीव का लक्षण है, ज्ञान दर्शन मात्र ही जीव का लक्षण है, इस प्रकार से बताया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। And I think 9th also is important कि वहाँ बौद्ध की मुख्यता से उनका खंडन किया है, that's like an important like a punchline over there. Right. Okay, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं उम्मीद करता हूँ बाकी लोग भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि देखिए हमारी गाथा कलेक्ट होती जा रही है। हमारी 14 गाथा लगभग आज की और क्लास मिला के या फिर अगली क्लास तक हमारा पहला अंतर अधिकार कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद आप लोगों का एक मिनी टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो सभी लोगों से फिर से बोलता हूँ, सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें, क्योंकि फिर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप लोगों से नहीं बनेंगे। ठीक है, चलिए आज का हम अपना विषय स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, जैसा कि हमारा मोटो है हर क्लास का, स्यातम शरणम गच्छामि, कि हमें शादवाद की शरण में रहना है। इसी मोटो पे हम आज भी चलेंगे, क्योंकि फिर से नयों का बहुत अच्छा विवेचन आज भी आएगा कुछ गाथाओं में, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपकी दूसरी गाथा थी, मंगलाचरण के बाद जो दूसरी गाथा थी, जिसमें आचार्य देव ने बोला था कि मैं जीव द्रव्य का वर्णन तो करूंगा, लेकिन सिंपली सामान्यतया वर्णन नहीं करूंगा, मैं 9 अधिकारों के द्वारा जीव द्रव्य का वर्णन करूंगा। हमने बोला ठीक है, हमको 9 उन अधिकारों का नाम भी पता है, जीव, उपयोगमय, अमूर्तिक, कर्ता, सदेह परिमाण, भोक्ता, संसारस्थ, सिद्ध और ऊर्ध्वगमन स्वभाव। ठीक है, ये आपके 9 के 9 जो अधिकार हैं वो हैं। इसमें से हम जीवो पढ़ चुके हैं, और ओगमाओ पढ़ चुके हैं, उपयोग में ही पढ़ चुके हैं 4, 5 और 6 गाथा में। 7वीं गाथा में हमने अमूर्तिक पढ़ा, 8वीं गाथा में कर्ता पढ़ा, और पिछली गाथा में 9वीं गाथा में हमने भोक्ता भी जीव है। इस प्रकार से हमने अभी तक जो 5 अधिकार है उन पर चर्चा कर ली है। आज जो हम पढ़ेंगे, हमारा जो, देखिए इस स्क्रीन पर आपको जो 5वें नंबर का अधिकार दिख रहा है, लिस्ट के हिसाब से 6वें नंबर का, सदेह परिमाणो, मतलब स्वदेह परिमाण, जीव जो रहता है वो जो उसको देह की प्राप्ति होती है उसके ही परिमाण में रहा करता है, इसकी गाथा पढ़ेंगे। और संसारस्थ,
जो ये 7वें नंबर का आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये वाला अधिकार भी आज अपन कंप्लीट करेंगे। तो कुल मिला के आज हम, एक तो गाथा है आपकी स्वादेह परिमाण वाले अधिकार की, तो एक वो, और संसारस्थ वाले अधिकार की आपकी 3 गाथाएं। तो कुल मिला के आज अपन लोग यहाँ पर 4 गाथाएं पढ़ने वाले हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, तो मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, बहुत ही अटेंशन पूर्वक सुने, बहुत ही अच्छा मजा आएगा आप लोगों को क्लास में। तो चलिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट अपन की 9 गाथाएं हो गई थी, 10वीं गाथा में आ जाते हैं, जिसमें आचार्य देव स्वदेह परिमाणत्व बताने वाले हैं उस जीव का। चलिए सभी लोग एक साथ गाथा पाठ करते हैं। अणुगुरु देह पमाणो अवसंहारप सपदो छेदा असमूह दो व्यवहारा दो असंख्य दे सोवा। देखिए इस गाथा में आचार्य देव क्या कह रहे हैं। देखिए उन्हें स्वदेह परिमाणत्व बताना है जीव का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ही व्यवहार नय से वर्णन करते हुए दूसरी लाइन में आपको व्यवहारा शब्द दिख रहा है। व्यवहार से, व्यवहार नय से, व्यवहार नय से जीव कैसा कि अणु गुरु देह पमाणो। अणु मतलब छोटा, गुरु मतलब बड़ा। अणु परमाणु जैसे कहा जाता है, मतलब सबसे छोटा पुद्गल परमाणु, वैसे अणु मतलब छोटी और गुरु मतलब बड़ा। देह शरीर, पमाणु प्रमाण। ठीक है, छोटे बड़े देह प्रमाण। उपसंहारप सपदो छेदा, छेदा मतलब चेतन जीव आत्मा। ठीक है, उपसंहारप सपदो मतलब संकोच और विस्तार के कारण। ठीक है, तो देखिए व्यवहार नय से व्यवहारा छेदा जीव कैसा है, अणु गुरु देह पमाणु उपसंहारप सपदो, मतलब छोटे और बड़े देह के प्रमाण है, छोटे और बड़े देह के बराबर है। क्यों है, क्योंकि संकोच विस्तार शक्ति है, संकोच और विस्तार के कारण। ठीक है, और एक और शब्द आया दूसरी लाइन का पहला शब्द असमूह दो। इसका मतलब क्या, असमूह दो। देखिए समूह दो मतलब हो गया समुद्घात, और आगे एक आगे जुड़ा है अ, मतलब समुद्घात को छोड़कर। ठीक है, समुद्घात वाली अवस्था को हटा दीजिए, तो व्यवहार नय से जो जीव है छेदा है वह अणुगुरु देह पमाणु है। छोटी और बड़ी जो देह उसको प्राप्त हुआ करती है उसके ही प्रमाण हो जाया करता है। क्यों हो जाया करता है, क्योंकि उसमें संकोच और विस्तार शक्ति है। ठीक है, और ये तो हो गया व्यवहार का वर्णन। निश्चय से कैसा कि निश्चय नय दो असंख्य देशों वा, निश्चय नय से तो वह जीव असंख्य प्रदेशी है, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश वाला है। और यह लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश वाला जो यह जीव है वह तीनों कालों में उसके प्रदेशों की संख्या इतनी ही हुआ करती है। क्या जब वह जीव चींटी के शरीर में जाता होगा तो क्या उसके प्रदेश कम हो जाते होंगे? नहीं। क्या जब वह जीव हाथी के शरीर में जाता होगा तो क्या उसके प्रदेश बढ़ जाते होंगे? नहीं। उसके प्रदेश लोक प्रमाण असंख्यात ही हुआ करते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? प्रदेशों की संख्या नहीं घटती बढ़ती, हाँ संकोच विस्तार जरूर हुआ करता है। जब चींटी के शरीर में जाता है तो छोटे हो जाते हैं प्रदेश, और जब हाथी के शरीर में वही जीव जाता है तो प्रदेश थोड़े फैल जाया करते हैं। इसी को संकोच और विस्तार कहा जाता है। ठीक है, ये तो हमने गाथा पढ़ ली। इस गाथा में से मैंने आपके लिए 4 महत्वपूर्ण सवाल निकाल लिए। ठीक है, क्या क्या है ये महत्वपूर्ण सवाल? देखिए सबसे पहला सवाल ये है कि देखिए गाथा का पहला ही शब्द है अणु। ठीक है, दिख रहा है गाथा में सभी लोगों को पहला शब्द क्या है, अणु। तो ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या अणु मतलब परमाणु? क्या अणु मतलब परमाणु? कि क्या जब वो संकोच विस्तार शक्ति वाला जो जीव है क्या वो अणु के बराबर, एक परमाणु के बराबर शरीर में भी जा सकता है क्या? क्या अणु मतलब यहाँ पे परमाणु है? तो उत्तर ये है कि नहीं,
यहाँ पर अणु का मतलब परमाणु नहीं है, यहाँ पर अणु का मतलब है सबसे छोटा। ठीक है, सबसे छोटा जो शरीर होता है, यहाँ पे अणु का मतलब ये है। तो सबसे छोटा शरीर किसका होता है, किसी को मालूम है क्या? सारे जीवों में सबसे छोटा शरीर किस जीव का होता है? कौन बताएगा? कोई ट्राई करना चाहेगा? सरोजा जी को बता दें। चलिए चलिए, और कोई? Is it? Can I say? Yes, हाँ बोलिए। Is it like सूक्ष्म बादल? सूक्ष्म बादल नहीं, आप मतलब थोड़ा मतलब सही पहुंच रहे हो। हाँ चलिए सरोज आंटी आप ही बताइए। निगोदिया जीव। क्या? लब्ध पर्याप्तक निगोदिया जीव। हाँ, लब्ध अपर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया जीव, वो सबसे छोटा जीव हुआ करता है साइज की अपेक्षा। ठीक है, और वो कितना छोटा होता है कि एक जो जैसे अंगुल होते हैं ना, अंगुल हमारे मेजर्स के लिए अंगुल यूज करा जाते हैं, तो अंगुल का ही एक भेद होता है उत्सेधांगुल। उस उत्सेधांगुल का भी असंख्यातवा भाग करिए, उतना बराबर होता है वह सूक्ष्म निगोदिया जीव। ठीक है, तो अणु मतलब यहाँ पर हमको परमाणु नहीं लेना है, अणु मतलब हमें यहाँ पर वह सूक्ष्म निगोदिया जीव का शरीर लेना है कि जब वो सबसे छोटा जीव भी यदि एक जीव उस पर्याय को भी धारण करता है, तो उसकी आत्मा के जो प्रदेश हैं वो छोटे होकर, संकुचित होकर उस सबसे छोटे जीव के बराबर भी हो जाया करते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न ये है कि गुरु मतलब क्या? देखिए, जब अणु का मतलब सबसे छोटा शरीर है, तो गुरु का मतलब क्या हो गया? बताइए। सबसे बड़ा शरीर, राइट, सबसे बड़ा शरीर। तो आप बता दीजिए सबसे बड़ा शरीर किस जीव का होता है? कौन बताएगा? मत्स्य समुद्र में। हाँ, सुधीर चाचा बोले, आप बताइए। वो मत्स्य है जो समुद्र में रहता है, नाम याद नहीं आ रहा। हाँ, स्वयंभू रमण समुद्र में जो महामत्स्य रहा करता है, वो कितना बड़ा कि 1000 योजन बड़ा, 1000 योजन। ठीक है, इतना बड़ा महामत्स्य, उसके बराबर उसके शरीर में भी आत्मा के जो असंख्यात प्रदेश हैं वो फैल जाया करते हैं, और गुरु कहकर उस महामत्स्य को ही ग्रहण करा है यहाँ पर। ठीक है, तो अणु से लेकर गुरु तक जितने भी शरीर हैं, सबसे छोटे शरीर से लेकर सबसे बड़े शरीर तक, बीच के भी सारे शरीरों को ग्रहण कर लीजिए, सारी की सारी अवगाहना में जीव जो है वो फैल जाया करता है। क्यों, कैसे फैल जाया करता है? कि उसमें एक संकोच विस्तार नामक शक्ति हुआ करती है, संकोच विस्तार नामक शक्ति। अब ये संकोच विस्तार शक्ति क्या होती है, इसको समझाने के लिए अपन एक काम करते हैं। चलिए देखिए, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट दीजिएगा मुझे। किसी को अंधेरे से डर तो नहीं लगता? देखिए, मैंने जानबूझ के अंधेरा करा है थोड़ा आप लोगों के लिए। देखिए, मेरे पास एक टॉर्च है प्रकाश के लिए, और मेरे पास एक बॉक्स है। आप लोगों को दिख रहा है? ठीक है, थोड़ा थोड़ा विजिबल होगा आप लोगों को। देखिए, मेरे पास टॉर्च है और मेरे पास एक खाली बॉक्स है। जब मैं टॉर्च की रोशनी सिर्फ इस छोटे से बॉक्स में मारता हूं, ठीक है, इसकी रे, तो जो टॉर्च की रोशनी है वो सिर्फ इस बॉक्स में रहती है, राइट? ठीक है, इतना समझ आया? जब मैं बॉक्स तक ही रोशनी मारता हूं तो सिर्फ इस बॉक्स तक ही रोशनी फैल रही है, और इसके अलावा यदि मैं उस बॉक्स को हटा दूं और इस कमरे को, पूरे ऑफिस को ले लूं, और मैं देखिए जितना भी मेरे पास प्रकाश था वही प्रकाश की टॉर्च जो मैं एक बॉक्स में मार रहा था, तो एक बॉक्स जितनी थी, और अब जब मैं इसको पूरी एक रूम में मार रहा हूं तो पूरे रूम को भी प्रकाशित कर रही है। ठीक है, एग्जाम्पल समझ आया? उसी प्रकार यह जीव जब किसी एक छोटे से सूक्ष्म निगोदिया के शरीर में जाएगा। अच्छा, आप लाइट जला लेनी चाहिए। ठीक है, तो उसी प्रकार जब यह जीव किसी सूक्ष्म निगोदिया के शरीर में जाएगा
तो संकुचित होकर छोटा सा हो जाएगा, उसके प्रदेश उतने ही फैलेंगे। और जब वही जीव महामत्स्य के शरीर में जाएगा, इतने हजार यूजन बड़े किसी शरीर में जाएगा, तो फैलकर वही आत्म प्रदेश विस्तार पूर्वक उस संपूर्ण महामत्स्य में भी फैल जाएंगे। बस यही उसकी संकोच विस्तार शक्ति है। ठीक है, सभी लोगों को समझ आया संकोच विस्तार का मतलब? सरल है ना? ठीक है, एग्जाम्पल, और ये जो प्रकाश वाला एग्जाम्पल है, ये अपना बनाया हुआ एग्जाम्पल नहीं है, ये आचार्य देवों ने भी एग्जाम्पल दिया है। हाँ, उन लोगों ने एक दीपक का उदाहरण लिया है, अपन लोगों ने टॉर्च का उदाहरण लिया है। ठीक है, आप सभी लोगों को समझ आ गया ये। अच्छा, अभी चौथा प्रश्न इस गाथा में उठता है कि देखिए, द्वितीय लाइन का पहला शब्द क्या है? असमुहदो, मतलब समुद्घात को छोड़कर। ठीक है, समुद्घात को एक्सेप्शन में रख दिया। क्यों? क्यों ऐसा क्या है समुद्घात में, और समुद्घात होता क्या है, इसको भी अपन थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा इलस्ट्रेशन बनाया है समुद्घात समझाने के लिए, आप लोगों को दिख रहा होगा। यह सर एक चित्रमय प्रस्तुति है, असली में आत्म प्रदेश ऐसे दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, देखिए, एक आप लोगों को मूल शरीर नजर आ रहा होगा, बीच में आत्म प्रदेश, ये उड़ते हुए क्यों नजर आ रहे हैं भाई, ये है क्या? तो देखिए, समुद्घात मतलब क्या होता है? समुद्घात मतलब होता है कि जो जीव, जैसे एक जीव है जिसको एक शरीर प्राप्त है, उस शरीर को छोड़े बिना, मतलब आत्म प्रदेश, कुछ आत्म प्रदेश तो उस मूल शरीर में भी रहेंगे, और कुछ आत्म प्रदेश उस मूल शरीर को छोड़े बिना उस बॉडी से बाहर आ जाया करते हैं। इस प्रोसेस को ही समुद्घात कहा जाता है। ठीक है, समुद्घात। अब देखिए, ये एकदम जादुई चीज लगती है अपन को कि अरे अरे कैसे आत्म प्रदेश बाहर निकल के आ जाते हैं, और क्यों निकला करते हैं। ठीक है, क्यों निकला करते हैं, इसको समझने के लिए अपन को समुद्घात के भेदों को समझना चाहिए। समुद्घात के टोटल ग्रंथों में 7 भेद बताए गए हैं। ठीक है, गोमटसार आदि ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो विस्तार से इन सभी का वर्णन किया गया है। हम शॉर्ट में इनकी थोड़ी थोड़ी परिभाषाएं देख लेते हैं, अपन को कम से कम इनका स्वरूप पता रहना चाहिए कि ये है क्या। देखिए, समुद्घात 7 प्रकार के होते हैं। समुद्घात, जैसे मैंने बताया कि मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का उस शरीर से बाहर निकलना, उसे समुद्घात कहा जाता है। किन किन कारणों से और क्यों समुद्घात हुआ करता है, उसको समझने के लिए उसके भेदों को देखिए। सबसे पहला समुद्घात का भेद है वेदना समुद्घात। वेदना समुद्घात में क्या होता है कि किसी जीव को अत्यंत पीड़ा हो रही हो, बहुत ही मतलब तीव्र वेदना हो रही हो, और तब उसके शरीर से आत्म प्रदेश बाहर निकलकर, ठीक है, कितने कितने दूर तक जा सकते हैं, कितने दूर फैल सकते हैं। इसके लिए ग्रंथों में कहा कि तुम्हारे देह की जितनी अवगाहना है उसको इंटू 3 कर दो। ठीक है, तुम्हारा जितना शरीर का प्रमाण है उससे तिगुना प्रमाण, इतने उसके आत्मा प्रदेश फैल सकते हैं। ठीक है, उसके आत्मा प्रदेश बाहर फैले, और कदाचित यदि वहां पर उसको औषधि से स्पर्श हो गए, उन आत्म प्रदेश का औषधि से स्पर्श हो गया, तो वो वेदना मिट जाती है। औषधि से स्पर्श होगा ही होगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, और अंतर्मुहूर्त बाद ये आत्म प्रदेश वापस उसके जो मूल शरीर में है वहां पर वापस आ जाया करते हैं। ठीक है, तीव्र वेदना के काल में जब आत्म प्रदेश बाहर निकला करते हैं, उसे वेदना समुद्घात कहा जाता है। ठीक है, दूसरा कषाय समुद्घात, नाम से ही समझ आ रहा होगा आप लोगों को। कषाय समुद्घात में क्या होता है कि कषाय समुद्घात में जब किसी को तीव्र कषाय हुई, बहुत ही भयानक तीव्र कषाय, तब उसके आत्म प्रदेश बाहर निकल आते हैं। ठीक है, आत्म प्रदेश वो इसका भी प्रमाण उतने कि कितने दूर तक फैलेंगे कि इंटू 3 ऑफ योर शरीर। ठीक है ना, आपके शरीर की जितनी अवगाहना है उसके तिगुने प्रमाण तीव्र कषाय के वक्त जो बाहर निकलते हैं, उसको कहा जाता है कषाय समुद्घात। क्या जब कषाय मतलब तीव्र कषाय के कारण बाहर निकलते हैं और वापस अंदर जाते हैं, तो क्या निकषाय हो जाता होगा? क्या कषाय खत्म हो जाती होगी? इसका कोई नियम नहीं है। कषाय खत्म भी हो सकती है, कषाय वैसी की वैसी भी रह सकती। ठीक है, अगला भेद विक्रिया। विक्रिया समुद्घात, ये जो देवों को, नारकियों को, चक्रवर्ती आदि को जो विक्रियाएं हुआ करती हैं, वह विक्रिया समुद्घात ही होता है।
विक्रिया समुद्घात मतलब कि जो विक्रिया आदि करने के लिए, नाना रूप बनाने के लिए जो वो विक्रिया करते हैं, उसके लिए उनके आत्म प्रदेश बाहर निकला करते हैं, उसको ही विक्रिया समुद्घात कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न, यदि आप लोगों को कोई प्रश्न हो रहे हैं वो आप क्लास के एंड तक बचा के रखिए, अपन के पास क्लास के एंड में टाइम बचेगा तो अपन चर्चा करेंगे। सॉरी, चलिए चौथा जो समुद्घात का भेद है उसका नाम है मारणांतिक समुद्घात। नाम से ही समझ आ रहा होगा, मरण अंतिक, मरण होने के पहले या फिर जीवन खत्म होने के अंत में जो समुद्घात हुआ करता है। इसमें होता क्या है कि जो जीव मरण के अत्यंत निकट हो और उसको बहुत वो विह्वल हो रहा है, ये जानने के लिए कि उसका कहाँ जन्म होगा, कहाँ जन्म होगा, कहाँ जन्म होगा, तब मरण के उपरांत, मरण नहीं हुआ है, मरण के उपरांत उसके आत्म प्रदेश बाहर निकलकर उस स्थान को स्पर्श कर कर आते हैं जहां पर उसका जन्म अगले जन्म में होने वाला है, अगले भाव में होने वाला है, और फिर वापस उसके शरीर में आ जाते हैं और फिर उसका मरण हो जाता है। तो ये मरण के पहले जो अगला जन्म स्थान है उसको स्पर्श करके आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना, उसको कहा जाता है मारणांतिक समुद्घात। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है सभी लोगों को? चलिए अगला तेजस। इसका तो अपन ने बहुत बार नाम सुना होगा, स्टोरीज वगैरह में आप लोग ने सुना ही होगा। तेजस समुद्घात दो प्रकार का होता है, एक होता है शुभ तेजस, एक होता है अशुभ तेजस। ठीक है, दो अलग अलग टाइप के। अब ये जो तेजस समुद्घात होता है ये होता तो महामुनियों के है। ठीक है, अशुभ तेजस में क्या होता है कि अशुभ तेजस में जब उन महामुनि को कुछ ऐसी अनिष्ट चीज उनके सामने आ जाती है, उनको ऐसा लगता है कि ये चीज मेरे सामने होनी नहीं चाहिए, है ये बिल्कुल कषाय की पूरित अवस्था। ठीक है, अब वो जो चीजें सामने हैं उनको नष्ट कर देना चाहते हैं वो महामुनि, तब उनके लेफ्ट शोल्डर से, ठीक है, लेफ्ट शोल्डर से एक लाल रंग का, सिंदूर जैसे लाल रंग का, बिलाव के आकार का, मतलब मेल कैट, बिलाव के आकार का एक पुतला निकला करता है। वह पुतला उन महामुनि की लेफ्ट साइड से सबसे पहले प्रदक्षिणा करता है। ठीक है, और उसके बाद जिस अनिष्ट चीज के कारण वह पुतला निकला था उसको जाकर वह पुतला भस्म कर देता है, जलाकर खाक कर देता है, वापस आता है, उन महामुनि की बॉडी में वापस से एंटर होता है और उन महामुनि को भी खाक कर डालता है, जलाकर। ठीक है, यह है अशुभ तेजस का स्वरूप। और इसका उदाहरण, सुप्रसिद्ध उदाहरण कौन बताएगा? अशुभ तेजस का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण मीनल आंटी याद है? बताइए मीनल आंटी। उन्होंने द्वारका नगरी में, द्वारका नगरी जो, हाँ हाँ हाँ, मुनि का नाम बताइए। हाँ वो जस्ट याद आया और भूल रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए ज्योति जैन जी कोटा, आप दीपायन मुनि, दीपायन मुनि। चलिए बता दिया किसी ने। चलो, द्विपायन मुनि नाम था, उन्होंने द्वारिका नगरी को पूरा जलाकर खाक कर दिया था। वह भी अशुभ तेजस शरीर का काम था। ठीक है, उसके बाद क्योंकि आपको पता है वो पुतला वापस आया था और द्विपायन मुनि को भी जलाकर खाक कर दिया गया। ठीक है, अगला फिर होता है तेजस शरीर का ही एक और, तेजस समुद्घात का ही एक और भेद, शुभ तेजस। शुभ तेजस में क्या होता है कि महामुनि किसी शहर या फिर नगर में किसी जंगल में विराजमान है और उन्हें पता है कि पास वाले नगर में कोई दुर्भिक्ष फैला हुआ है, कोई महामारी वगैरह फैल गई है। तब करुणा, अत्यंत करुणा पूर्वक उनके राइट शोल्डर से एक शुभ आकृति निकला करती है। किन्हीं आचार्य ने ये कहा है कि एक पुरुषाकार पुतला निकला करता है, और लेकिन ब्रह्मदेव सूरी ने अपनी टीका में ये लिखा कि एक शुभ आकृति निकला करती है और वह निकलकर उस दुर्भिक्ष को, उस महामारी को खत्म कर वापस उन महामुनि के शरीर में आ जाया करती है। इसको शुभ तेजस समुद्घात कहा जाता है। ठीक है, अगला कौन सा भेद है? आहारक समुद्घात।
ठीक है, ये आहारक रिद्धिधारी महामुनि को ही यह समुद्घात हुआ करता है जब उनको कोई शंका उत्पन्न हो गई हो, या फिर कोई तीर्थ दर्शन करना हो, या फिर केवली शुद्ध केवलियों के मतलब दर्शन करना हो, तब उनके मस्तिष्क के सेंटर से, मस्तिष्क से एक पुरुषाकार एक हाथ लंबा पुतला निकला करता है, और वह उन शुद्ध केवली के पास जाकर उनके दर्शन करता है और वापस फिर उनके मस्तक में समा जाया करता है। यह आहारक समुद्घात कहलाता है। ठीक है, और लास्ट कौन सा है? केवली समुद्घात। केवली समुद्घात कब होता है? जब किसी केवली भगवान की आयु कर्म तो कम रह गया हो और बाकी जो 3 आघाती कर्म हैं उनकी स्थिति थोड़ी ज्यादा हो, तब उसको बैलेंस आउट करने के लिए केवली समुद्घात हो जाया करता है। उनके जो प्रदेश हैं वो संपूर्ण लोक में फैल जाया करते हैं और इसको ही केवली समुद्घात कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे समुद्घात के 7 भेद थे। अब देखिए, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा ये यार ये कैसी जादुई बातें हैं, और मतलब ये कहाँ क्या ये किसी और ने भी स्वीकार करे हैं क्या? तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी और मैंने 1-2 जगह पढ़ा भी था, तो मुझे 1-2 चीजें मिली, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसमें। आवाज क्यों बंद हो गई? एक मिनट, दिख रहा है आप लोगों को सामने? विकिपीडिया का एक पेज दिख रहा है, क्या लिखा है इस पे? एस्ट्रल प्रोजेक्शन। ठीक है, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, इसका मतलब क्या है कि देखिए, हम जो जिसको समुद्घात मानते हैं ना, तो कई कंट्रीज में, जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, चाइना में, जापान में, इन सब कंट्रीज में भी बहुत सारे कुछ पुराने लोग थे, पुराने मत थे, जो कि शरीर में से टेम्पररली कुछ समय के लिए उस स्पिरिट का, उस आत्मा का बाहर निकलना स्वीकार करते थे। और हिंदुइज्म में भी, हिंदू मत में भी, जो महाभारत में अपने द्रोणाचार्य हुए हैं, तो वाल्मीकि ने ऐसा एक जगह लिखा है कि द्रोणाचार्य के शरीर से भी उनकी आत्मा बाहर निकली थी, ये जानने के लिए कि उनका जो पुत्र था अश्वत्थामा, क्या वह जिंदा है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मत हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि स्पिरिट के प्रोजेक्शन को, मतलब इस समुद्घात को स्वीकार करते हैं। सिर्फ जैन धर्म में ही यह चर्चा आती हो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर अपनी जो स्वदेह परिमाण वाली गाथा थी वो कंप्लीट होती है आप लोगों के सामने। अब एक बार मैं फिर से गाथा से अर्थ बता दूं। अणुगुरु देह पमाणो उपसंहार सपदो चेदा, मतलब व्यवहार नए से, चेदा आत्मा, अणुगुरु देह पमाणो, छोटे और बड़े देह के प्रमाण हो जाया करता है। कैसे हो जाया करता है? कि संकोच विस्तार के कारण हो जाया करता है। और निश्चय नय से कैसा है? कि निश्चय नय से तो असंख्य देशों व असंख्यात प्रदेशी, लोक पूर्ण असंख्यात प्रदेशी, लोक प्रमाणिक असंख्यात प्रदेशी वह जीव हुआ करता है। इस प्रकार की 10वीं गाथा स्वदेह परिमाणत्व अधिकार की हम सभी लोगों ने कंप्लीट करी। अब हमें जो आगे पढ़ना है वह हमारा 7वां जीव अधिकार है, जिसको आपको याद होगा दूसरी गाथा में हमने पढ़ा था संसारस्थो। ठीक है, याद है ना? संसारस्थ। अब इस अधिकार में 3 गाथाएं आने वाली है। कौन कौन सी? 11, 12 और 13 नंबर की गाथा। ठीक है, 7वें अधिकार की 3 गाथाएं। सबसे पहले 11वीं गाथा में स्थावर और त्रस जीव को बताने वाले हैं। सिंपल, बहुत सिंपल गाथा है। अगला 12वीं गाथा में जीव समास बताएंगे, जीव के कुछ भेद करके बताएंगे। और 13वीं गाथा में भी जीव के कुछ अन्य भेद करेंगे और नयों के द्वारा उसी जीव का संसारस्थ पने का वो विवेचन करेंगे। तो अपन बिना किसी देरी के जो 11वीं गाथा है अपनी, उस पर अपन लोग आ जाते हैं और 11वीं गाथा को अपन पढ़ते। पुण विजल ते वाऊ वणपदी विविहथावरे इंदी, विगितिग चदुपंचखा तस जीवा होंति संखादी। देखिए, अन्वयार्थ नीचे दिया है, मैं भी आप लोगों को एक बार बता देता हूं क्या है गाथा में। देखिए, पुणवी जल ते वायु
वणस्पति, उड़वी मतलब पृथ्वी, जल मतलब जल, ते मतलब अग्नि, तेज अग्नि, वायु वायु, वणस्पति वनस्पति, ठीक है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और वनस्पति। विविध मतलब विविध, स्थावरेंद्रिय, ये अनेक प्रकार के, स्थावर मतलब स्थावर, एक इंद्रिय जीव हैं, ठीक है। स्थावर एक इंद्रिय जीव कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, तेज, अग्नि, वायु और वनस्पति, ठीक है। उन्होंने स्थावर जीव पहली लाइन में बता दिए। अब अगली लाइन में देखिए, विग तिग चदु पंचखा, विग मतलब 2, तिग मतलब 3, चदु मतलब 4, पंच मतलब 5, अखा मतलब इंद्रिय। तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय होती होते हैं तस जीवा, मतलब त्रस जीव हुआ करते हैं, ठीक है। समझ आया? समझ आया। और लास्ट में एग्जांपल दे दिया शंख आदि, मतलब शंख इत्यादि, ऐसे इन त्रस जीवों के उन्होंने एग्जांपल दे दिए। यह गाथा बहुत ही सिंपल है। पहली लाइन में स्थावर जीवों का वर्णन किया और दूसरी लाइन में त्रस जीवों का वर्णन यहां पर करा। अब देखिए, चलिए, आप लोगों को इन पांचों के नाम पता होंगे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वनस्पति और जो वायु है, ये हमारे स्थावर जीव हुआ करते हैं। इन सभी के नाम आप लोगों को याद है, क्योंकि नाम इंपॉर्टेंट याद रखने इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जीव समास के भेद बताने वाले हैं। हाँ, हमें इतने विस्तार से सारे भेद नहीं बताएंगे, लेकिन ये 5 नाम तो हमको याद होने चाहिए। ये स्थावर के 5 भेद हैं। और शंख इत्यादि, तो देखिए शंख जो होता है वो 2 इंद्रिय का एग्जाम्पल उन्होंने दे दिया। 3 इंद्रिय का एग्जाम्पल कौन होते हैं? चींटी आदि, ठीक है। 4 इंद्रिय भंवरा, मक्खी आदि 4 इंद्रिय होता है। और 5 इंद्रिय मनुष्य होते हैं, त्रियंच होते हैं। ये सब 5 इंद्रिय जीवों के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो इस गाथा में इससे ज्यादा मेरे ख्याल से अपन को कुछ ज्यादा समझने का नहीं है। एक चीज जरूरी ये समझने लायक है कि यहाँ पर देखिए, ये स्थावर और त्रस जीव का वर्णन आचार्य देव क्यों कर रहे हैं संसार अस्त्र में? वो इसलिए कर रहे हैं ये बताने के लिए कि यह सब पर्याय आप अनादि काल से हम सभी लोग ग्रहण करते आ रहे हैं, ठीक है। यह सब आपके रोग हैं, यह सब आपकी डिसीज है। क्या हमें लगता है कि ये जो पर्याय हम धारण कर रहे हैं ये हमारे डिसीज है, यह एक रोग है? क्या जब तक हम इनको रोग स्वीकार नहीं करेंगे तब तक इनके उपचार का क्या हम कोई प्रवृत्ति करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए जरूरी है कि इन सभी पर्यायों को जो हम धारण कर रहे हैं, इन सभी को एक रोग समझा जाए। इसलिए इन सभी चीजों का इतना व्याख्यान पूर्वक, इतने विस्तार से आचार्य देव अपने ग्रंथों में वर्णन किया करते हैं, ठीक है। इसमें एक और ग्रंथ की लाइन, टीका की लाइन में आप सभी लोगों को दिखाना चाहूंगा, बहुत ही अच्छी। दिख रहा है सभी लोगों को? ये देखिए, ये 11वीं गाथा की टीका समाप्त करते हुए ब्रह्मदेव सूरी क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं, सारांश यह है कि विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निज परमात्मा के स्वरूप की भावना से उत्पन्न पारमार्थिक सुख को प्राप्त ना करते हुए इंद्रिय सुख में आसक्त जीव, इंपॉर्टेंट अब आ रहा है, एकेंद्रिय आदि जीवों का वध करके त्रस और स्थावर होते हैं, ठीक है। क्यों बताया ये? मैं क्यों इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं कि यह जो हम त्रस और स्थावर जीवों का जाने अनजाने घात कर दिया करते हैं, यही आपके त्रस और स्थावर नाम कर्म के बंध का कारण होते हैं। ऐसा ब्रह्मदेव सूरी अपने टीका के अंत में लिखते हैं, ठीक है। तो एक अहिंसा का भी विवेचन इसके द्वारा आचार्य देव हम सभी के सामने कर दिया करते हैं। इस प्रकार स्थावर और त्रस जीव का वर्णन आचार्य देव ने इस गाथा में किया। एक मिनट में पीपीटी वापस ले आऊं आप लोगों के सामने। हाँ, ठीक है। तो ये था त्रस और स्थावर जीव का वर्णन।
अगली गाथा में देखिए आचार्य देव क्या बता रहे हैं। यहाँ पर जो जीव समास के 14 भेद हुआ करते हैं, आप लोगों में से पहले किसी ने जीव समास के भेद पढ़े हैं क्या? किसी ने जीव समास के भेद पढ़े हैं? किसने पढ़े हैं? हाथ उठा के एक बार बता दीजिए मुझे। जीव समास के भेद, हाँ, बढ़िया। सुनीता दादी, कहाँ पे पढ़े हैं आपने जीव समास के भेद? बताइए, अनम्यूट होकर एक मिनट, अनम्यूट होइए। करेली में ही पढ़े हैं। नहीं, करेली में तो पढ़े हैं। कौन से ग्रंथ में पढ़े हैं? द्रव्य संग्रह में ही पढ़ा था ना। ठीक है, द्रव्य संग्रह जी में पढ़ा है। और कहीं पे पढ़ा है क्या? और ये तो 14 भेद हो गए, और ज्यादा भेद किसी ने पढ़े हैं क्या जीव समास के? 24 ठाणा में। ठीक है, 24 ठाणा में, बहुत बढ़िया। और सूत्र, आई थिंक जी, आई थिंक तत्वार्थ सूत्र मेरे ख्याल से। गोमट सार, हाँ राइट, विभूति जी ने सही बताया, गोमट सार जीव कांड में। ठीक है ना। गोमट, देखिए हम तो यहाँ पर सिर्फ 14 भेद पढ़ रहे हैं। गोमट सार जीव कांड में इतने सारे भेद आचार्य देव ने खोले हैं कि मतलब आपको गिनते गिनते आप थक जाओगे। आप बोलोगे भाई इतने प्रकार के जीव होते हैं क्या? कि हाँ, इतने प्रकार के जीव होते हैं। आचार्य देव बताते बताते नहीं थके कि तुम इतनी इतनी पर्याय नाना प्रकार की धारण कर रहे हो, और अपन ले लेके नहीं थके वो पर्यायों को। ठीक है, तो चलिए अपन इस गाथा पे अपन फोकस करते हैं, गाथा पाठ करते हैं, फिर अपन इन जीव समास के 14 भेदों को फटाफट समझते हैं। समणा अमणाणेया पंचेन्द्रियणिमणा परे सव्वे बाहर सुमे इंदी सव्वे पज्जत इदराया। गाथार्थ देखते हैं। समणा अमणा, समणा मतलब समन, संगी। अमणा मतलब आमन, मतलब असंगी। ऋया बताए गए हैं। पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय 2 प्रकार के बताए गए हैं, समणा और अमणा, मतलब संगी और असंगी। ऋमणा परे सव्वा, परे सव्वा मतलब बाकी जो 4 इंद्रिय जीव बचे, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, सव्वे वो सारे कैसे हैं? ऋमणा, वो सारे असंगी ही हैं। ठीक है, पंचेंद्रिय जीव के 2 प्रकार होते हैं, संगी और असंगी। बाकी जो 4 इंद्रिय जीव बचे, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय और 1 इंद्रिय, वो सारे के सारे असंगी ही हुआ करते हैं, ऋमणा ही हुआ करते हैं। बाहर सुह में इंदी, मतलब बाहर मतलब बादर, सुह मतलब सूक्ष्म, इंदी इंद्रिय, सव्वे पज्जत इदराया, पज्जत मतलब पर्याप्त, इदरा मतलब पज्जत का उल्टा, मतलब अपर्याप्त, पर्याप्त और अपर्याप्त। बाहर सुह में इंदी, बादर और सूक्ष्म, ऐसे 2 भेद किसके? कि ए और इंदी इसमें छुपा हुआ है, मतलब एक इंद्रिय जीव के सूक्ष्म और बादर 2 भेद कर दीजिए, सव्वे। और इन सारे भेदों के ऊपर वाली लाइन प्लस बाहर सुह में इंदी, इन सव्वे के कितने भेद और कर दीजिए? पज्जत पर्याप्त और इदरा मतलब उससे विपरीत अपर्याप्त, इस प्रकार भेद और कर दीजिए। ठीक है, तो पूरा समराइज कर क्या हो गया? ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर कि 14 जीव समास के भेद कैसे हो गए। कि सबसे पहले 2 डिवाइड कर दीजिए, त्रस जीव होते हैं और स्थावर जीव हुआ करते हैं, जो कि हम सभी लोगों ने गाथा 11 में अभी हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब त्रस जीव के 2 भेद हो गए, एक तो आप कर दीजिए पंचेंद्रिय और दूसरे कर दीजिए विकलेंद्रिय, जिनको कहा जाता है मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय। ठीक है, पंचेंद्रिय के 2 भेद हो गए, संगी और असंगी। और जो विकलेंद्रिय है मतलब 2, 3 और 4 इंद्रिय हैं, उन लोगों के 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय ऐसे भेद कर दिए। स्थावरों के 2 भेद करे उन्होंने, बादर सुह में, मतलब बादर और सूक्ष्म। फिर आखिरी लाइन में उन्होंने बोला पज्जत इदराया, मतलब पर्याप्त और अपर्याप्त। तो देखिए सारे के सारे भेदों के पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे भेद और कर दिए। तो संगी पर्याप्त पहला, संगी अपर्याप्त दूसरा। त्रस में सकल असंगी पर्याप्त तीसरा, सकल असंगी पर अपर्याप्त चौथा। इस प्रकार से सारे भेदों को मिला लीजिए तो आपके 14 जीव समास के
यह सारे भेद कंप्लीट हो जाया करते हैं। समझ आया? इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? इसमें कोई डाउट है क्या? बहुत सरल है, आप लोगों ने कई जगह इनको पढ़ा होगा। और ये सबसे कम भेद है जो बना करते हैं। जीव समास के 14 भेद तो मिनिमम जब भी जीव समास की चर्चा चला करती है तो बताया ही जाता है। समास मतलब कि होता है जीव का कलेक्शन, है ना, मतलब जीवों को हम कैटेगराइज करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको 14 वेदों में विभाजित कर आचार्य देव ने सबसे पहले कैटेगराइज करा, यह जीव समास कहलाता है। आगे मैंने थोड़ा पर्याप्तियों का भी विवेचन आप लोगों के सामने कर दिया कि देखिए आप लोगों को पता होगा कि 6 प्रकार की पर्याप्ति हुआ करती है। ठीक है, आहार, शरीर, इंद्रिय, स्वाचोश्वास, भाषा और मन, इस प्रकार हमारी 6 पर्याप्ति हुआ करती है। एक इंद्रिय जीव की 4 पर्याप्ति होती है, विकलेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय जीव की 5 पर्याप्ति हुआ करती है और संगी पंचेंद्रिय जीव की 6 पर्याप्तियां हुआ करती है। अब जैसे एक इंद्रिय जीव की ये 4 पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो पाई और उसके पहले ही उसका मरण हो गया तो उस जीव को अपर्याप्ता कह दिया जाता है। समझ में आया? तो जिस जीव की उस योग्य पर्याप्ति जब तक पूर्ण नहीं हो पाती तब तक उसको अपर्याप्ता कहा जाता है। ठीक है, और जब वो पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है तो उसको पर्याप्ता कहने लगते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिला के आपके 14 जीव समास के भेद इस प्रकार से हमारे बन गए। तो 12वीं गाथा में आचार्य देव ने इस संसारस्थ जीव के 14 जीव समास पूर्वक भेद प्रभेद हम सभी लोगों के सामने दिखाए। और अब क्या होने वाला है? अब वही फिर से नयों का कथन, फिर से हमारे आश्रय करने के लिए जब इतने विस्तार पूर्वक आचार्य ने इतने सारे भेद बता दिए, उसके बाद सब कुछ समेटते हुए आपके आश्रय के लिए कुछ बताएंगे 13वीं गाथा में आचार्य देव। तो इसमें जीव के कुछ और भेद बताकर अब वो उन सब चीजों को समेटना वो इस 13वीं गाथा में चाहते हैं, जो कि इस अधिकार की अंतिम संसारस्थ अधिकार की अंतिम गाथा है। तो चलिए एक साथ अपन आज की अंतिम गाथा को पढ़ते हैं। मग्गण गुण ठाणे हिय 14 हिमहवन्ति असोधिणया विण्णेया संसारी सव्वे शुद्धाहु सोधिणया। क्या कह रहे हैं? देखिए इस गाथा में मग्गण गुण ठाणे हिय 14 ही, मतलब मग्गण ठाणे मार्गणा स्थान, गुण ठाणे गुण स्थान, ये कितने कितने होते हैं कि 14 ही, 14 प्रकार के होते हैं। 14 मार्गणा स्थान और 14 गुण स्थान। ठीक है, हवंती विण्णेय संसारी, विण्णेय मतलब क्या होता है? विण्णेय मतलब जानना चाहिए, संसारी मतलब संसारी जीव के। कैसे? अशुद्ध नया, कि अशुद्ध नय से उस संसारी जीव के होते हैं 14 मार्गणा स्थान और 14 गुण स्थान। ठीक है, ये तो हो गई अशुद्ध नय से बात। और फिर आगे अंतिम लाइन देखिए, शुद्धाहु शुद्ध नया, मतलब शुद्ध नय से देखें तो वास्तव में सभी संसारी जीव कैसे हैं कि शुद्ध है, ना उनमें मार्गणा स्थान है ना उनमें कोई भी गुण स्थान है, वह शुद्ध नय से एकदम शुद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीजें आई जिसके द्वारा भेद प्रभेद आचार्य देव बता रहे हैं। एक मार्गणा स्थान आया, एक गुण स्थान आया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ही पूछना चाहूंगा कि 14 गुण स्थान के नाम कौन कौन से होते हैं? कौन कौन बताएगा? 14 गुण स्थानों के नाम कौन कौन बता सकता है? चलिए ऐसा करते हैं, 7 कोई एक व्यक्ति बताइए, 7 कोई दूसरा व्यक्ति बताएगा। ठीक है, और बीच में कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछ रहे हैं बस वही बताएगा। चलिए चलिए चलिए, हाँ स्वर्णा चाची याद है क्या मैं 7 गुण स्थानों के नाम? स्वर्णा चाची नील शाह जी ने याद? कोई बात नहीं। हाँ सुलभ्या कुछ कह रहे हो? नील शाह ने हैंडल्स किया है। हाँ नील जी आप ही बताइए। चलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मिथ्यात्व, शासादन, मिश्र, अविरत सम्यक्त्व, देशविरत, फिर छठा है
प्रमथ सैयद, अप्रमथ सैयद, हाँ प्रमथ सैयद, अप्रमथ सैयद। बस 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 7 हो गए। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगले 7, अंतिम 7 कौन बताने वाला है? चलिए आज माया आंटी से कुछ नहीं पूछो। माया आंटी खुशी बताए। हेलो भैया। हाँ बोलिए। अप्रमत्त संयत, सातवां अप्रमथ सैयद, गुणस्थान, हाँ अपूर्वकरण, 7। अपूर्वकरण 8वां, हाँ अनिवृत्तिकरण, 9वां, सूक्ष्म सांपराय, बहुत बढ़िया। उपशांत मोह, उपशांत मोह, क्षीण मोह, क्षीण मोह, सयोग केवली और सहयोग अयोग केवली, केवली अयोग और केवली। बहुत अयोग बढ़िया, केवली। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। तो 14 गुण स्थानों के नाम तो आपको पता है। अब ये भी बता दीजिए, क्या जीव इनरूप होता है? जीव क्या इनरूप होता है? कि हाँ, व्यवहार नय से जब कहा जाएगा तो हाँ होता है, लेकिन क्या शुद्ध नय से, जिस शुद्ध नय से आचार गाथा में बात कर रहे हैं, क्या उस शुद्ध नय से भी होता है कि नहीं? शुद्ध नय से जब देखेंगे तो ना उस जीव में कोई ये 14 गुण स्थान हुआ करते हैं और ना ही ये 14 मार्गणा स्थान हुआ करते हैं। मार्गणा स्थान शायद आप लोगों को याद नहीं होंगे। किसी को याद है क्या 14 मार्गणा स्थान के नाम? किसी को याद है क्या 14 मार्गणा स्थान के नाम पूरे के पूरे? कौन बताएगा? सरोज आंटी याद है? वाह, गजब गजब गजब। बताइए बताइए सरोज आंटी बताइए। हाँ सरोज आंटी बता रहे हैं। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, ज्ञान, दर्शन, संयम, लेश्या, सम्यक्त्व, भव्यत्व, आहारक और संज्ञत्व। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मतलब मुझे भी याद नहीं है, मैं भी अगली स्लाइड में देखने वाला हूँ। तो ये तो गजब गजब, बहुत ही गजब का ज्ञान है। कभी कभी मतलब मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को क्यों पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पहले से इतने होशियार हो, मतलब आप लोगों को पढ़ाना चाहिए हमें। ठीक है, ये 14 मार्गणा स्थान के नाम आप लोगों के सामने नजर आ रहे होंगे। सरोज आंटी को याद है, जिसको याद नहीं है इंक्लूडिंग मी, अगले क्लास में हम लोग सभी याद करके आएंगे। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञत्व और आहारत्व। अब ये मार्गणा स्थान होते क्या है? मार्गणा स्थान मतलब कि जिन जिन चीजों से जीव की खोज करी जाती है संसार में, ठीक है, तो मतलब ये कैटेगराइज करने के कुछ पॉइंट्स हैं। आप गति के द्वारा सारे जीवों को कैटेगराइज कर दीजिए, इंद्रियों के द्वारा सारे जीवों को कैटेगराइज कर दीजिए, ठीक है। तो इन सभी के माध्यम से जो भी जीव है इस संसार में, उन सभी को कैटेगराइज आचार्य देव कर दिया करते हैं। इनको मार्गणा स्थान कहा जाता है, ठीक है। अब अच्छा, एक छोटी सी बात वो ये, आप लोगों को यहाँ पे 11वां नंबर का एक मार्गणा स्थान दिख रहा है क्या? कौन सा है 11वां नंबर का? भव्यत्व, ठीक है। भव्यत्व मतलब भव्यपना और अभव्यपना, इसके द्वारा आचार्य देव जीवों को खोजेंगे, जीवों का विभाजन करेंगे, ठीक है। और भव्यत्व और अभव्यत्व तो भैया पर ये पारिणामिक भाव के भेद हुआ करते हैं, राइट। पारिणामिक भाव के भेद हुआ करते हैं ना, भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व, ठीक है। तो मेरा आप सभी लोगों से एक प्रश्न है। मेरा प्रश्न ये है कि देखिए, यहाँ पे आ रहा है भव्यत्व और अभव्यत्व मार्गणा स्थान में, जो कि पारिणामिक भाव का एक भेद है, और आचार्य देव कह रहे हैं कि भाई शुद्धया शुद्धा, शुद्धया शुद्धा, क्या मतलब कि शुद्ध नए से जीव एकदम शुद्ध है, ना उसमें ये मार्गणा स्थान है, ना उसमें ये 14 गुण स्थान है। तो क्या आप ये कह रहे हो जीव में वो जो भव्यत्व पना, जो वो पारिणामिक पना है, क्या उसका भी आश्रय हमें नहीं लेना? क्वेश्चन किस किस को समझ में आया? क्वेश्चन कौन रिपीट करेगा? सबसे पहले क्वेश्चन कौन रिपीट करेगा? मेरा क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। अरविंद अंकल, क्वेश्चन समझ में आया क्या? नहीं आया? सरोज आंटी को आ गया, सरोज आंटी को आ गया, नाइस। स्वर्णा चाची, क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया। चलिए एक और बार रिपीट करता हूं, फिर से पूछूंगा। देखिए, 11वें नंबर का जो मार्गणा स्थान आ रहा है उसका नाम है भव्यत्व, ठीक है। आप लोगों को पता है कि
जो पारिणामिक भाव होता है, ठीक है, 4 भावों से भिन्न जो एक भाव होता है उसका नाम होता है पारिणामिक भाव। उस पारिणामिक भाव के 3 भेद हुआ करते हैं, भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व। ठीक है, अब याद रखिएगा, भव्यत्व पारिणामिक भाव का एक भेद है। आचार्य देव कह रहे हैं कि शुद्ध नय से तू एकदम शुद्ध है, ना तुझ में ये मार्गणा स्थान है, ना तुझ में ये गुण स्थान है। तो क्या आचार्य देव यह कह रहे हैं कि तू इस पारिणामिक भाव का भी आश्रय मत कर, क्योंकि तू तो शुद्ध नय से एकदम शुद्ध है? समझ आया? क्योंकि 11वें नंबर का जो भव्यत्व था वो आपके मार्गणा स्थान में कवर हो गया, और मार्गणा स्थान में अधिक कवर हो गया तो वो आपसे शुद्ध नय के कारण एकदम भिन्न हो गया। समझ आया आप क्वेश्चन? तो उसको भिन्न बताने का कारण क्या है? क्या पारिणामिक भाव भी आश्रय करने योग्य नहीं है क्या? क्या आचार्य देव यही कहना चाहते हैं? अब क्वेश्चन समझ में आया क्या? अब क्वेश्चन कौन कौन बताएगा, आप बताइए। अरे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अभी तो आंसर भी नहीं पूछ रहा मैं, आंसर की तो आगे की बात है। क्वेश्चन कौन बताएगा? अभिलाषा चाची, चलिए, आपने आज कुछ नहीं बताया, क्वेश्चन बताइए। हाँ, अभिलाषा चाची अनम्यूट करिए। हाँ बताइए। एक बार फिर से बोलते, बहुत अच्छे से नहीं आया। सर मैं बताऊं? एक मिनट, मेरा लैग हो गया था, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। एक और बार बोलोगे क्या? सर मैं बताऊं? हाँ बताइए बताइए। इस गाथा में हमें बताया है कि जीव का खोज कैसे किया जा सकता है, तो वो सारे उन्होंने पॉइंट्स बताए, लेकिन उसमें एक ये पॉइंट बताया है कि जीव का पारिणामिक भाव से भी हम खोज कर सकते हैं उसे, लेकिन दूसरी ओर कहा है कि जीव शुद्ध है। तो क्या फिर पारिणामिक भाव लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? क्योंकि शुद्ध जीव का पारिणामिक भाव रहता है, तो फिर हमें उसे खोज में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? खोज में नहीं, खोज में नहीं, आश्रय लेना चाहिए या आश्रय लेना चाहिए कि नहीं? ठीक है, चलिए, अब ये तो प्रश्न हो गया। अब उत्तर कौन बता रहा है? विभूति जी, दिशा जी, बताइए भाई, आप लोग तो। श्रुति, उत्तर पता है क्या? नहीं पता। विभूति, पता है उत्तर? किसी को नहीं पता उत्तर? एक भी जन नहीं, मतलब ऐसा जो उत्तर बता पाए हमें। हाँ, मीना आंटी कुछ ट्राई कर रहे हैं, ट्राई करिए, ट्राई करिए, बिल्कुल ट्राई करिए। अनम्यूट करिए पहले, बताइए। हाँ, लेना चाहिए। अच्छा, आश्रय लेना चाहिए। हाँ, ऐसा उन मार्गणा स्थानों से तो आचार्य देव हमें भिन्न बता रहे हैं ना इस गाथा में। वो तो कह रहे हैं कि शुद्ध नय से सिर्फ शुद्ध जीव का आश्रय लो, उसमें ना मार्गणा स्थान होना चाहिए, ना उसमें गुण स्थान होना चाहिए। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, और 11वें नंबर पे पारिणामिक भव्यत्व आया। 11वें नंबर का आपका मार्गणा स्थान भव्यत्व है। भव्यत्व पारिणामिक भाव का एक भेद है। पारिणामिक भाव का आश्रय लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वही मेरा प्रश्न है। मैं बोलूं सर? हाँ बोलिए बोलिए। सर इसमें नए का विषय आता है, मतलब शुद्ध नए से नहीं लेना चाहिए और अशुद्ध नए से हमें लेना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अपना टाइम हो रहा है, मैं ही उत्तर बताता हूं। देखिए, आपने 2 शब्द सुने। एक तो आपने सुना होगा पारिणामिक भाव, ठीक है, उसके 3 भेद हुआ करते हैं, भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व। और आपने एक शब्द और सुना होगा, परम पारिणामिक भाव। सुना है कि नहीं? परम पारिणामिक भाव, ठीक है। ऐसे 2 भेद क्यों करते हैं? ऐसे 2 भेद इसी कारण से करते हैं क्योंकि जो पारिणामिक भाव में जो भव्यत्व भेद है, उसका आश्रय करके भी आपको शुद्धता प्रकट नहीं होगी, भव्यता का आश्रय लेकर भी शुद्धता प्रकट नहीं होगी। उन सब भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व रूपी जो भेद हैं, उनसे भी भिन्न जो परम पारिणामिक भाव है, जिसमें ऐसे कोई भी भेद नहीं, जो शुद्ध नय का विषय है, उसका ही आश्रय कर कर आपको शुद्धता प्रकट होगी। इसलिए
उस पारिणामिक भाव से भी भिन्न बताने के लिए आत्मा को परम पारिणामिक भाव स्वरूप आत्मा इस प्रकार कहा जाता है। समझ आया? अब समझ आया अच्छे से? मुझे ज्यादा लोग मुंडी हिलाते हुए दिख नहीं रहे। फिर से अब उत्तर भी पूछूंगे आप लोगों से। सर फिर ज्योति जैन जी कोटा, एक मिनट कोई बीच में ना बोले। एक बार ज्योति जैन जी कोटा आप बताइए उत्तर क्या बोला, क्या समझ आया आपको? हाँ, तो यहाँ पे दोनों चीजें कॉमन थी, भव्यत्वपना मार्गण स्थान में भी था और पारिणामिक भाव का भी भेद था, लेकिन इसको तो हमने आश्रय योग्य नहीं बताया। और एक तरफ हम कह रहे हैं पारिणामिक भाव आश्रय योग्य, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो उसके उत्तर में ये बताया कि पारिणामिक नहीं, परम पारिणामिक भाव आश्रय योग्य है। जो पारिणामिक भाव है जिसमें भव्यत्व अभव्यत्व वो आश्रय योग्य नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ठीक है, तो सभी लोगों को ये समझ आया? ठीक है, तो ये थोड़ी सी चर्चा आज अपन ने एक तो हमारा संसारस्थ अधिकार जो था, 7वां अधिकार वो खत्म हो गया, और हमारा जो 6वां अधिकार था स्वदेह परिमाण वो भी खत्म हो गया। 14वीं गाथा जो हमारी आखिरी इस अंतर अधिकार में बची है, उसमें जो जीव के अंतिम 2 अधिकार हैं, सिद्ध और विश्व सोड्य गई, मतलब ऊर्ध्वगमन स्वभावी, उन दोनों का वर्णन आचार्य देव एक ही गाथा में करेंगे। और इस प्रकार अगली क्लास में अपन का जो ये अंतर अधिकार है, जीव द्रव्य का वर्णन वाला अंतर अधिकार, ये अपना समाप्त हो जाएगा। एक स्टेज अपनी ग्रंथ की खत्म हो जाएगी। तो चलिए इसी क्वेश्चन, हाँ कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, पूछे। जय जी। फिर हमें सिद्ध भगवान मार्गणा स्थान के ये इसमें आएंगे ही नहीं, इसके बियॉन्ड रहेंगे। संसारी जीवों के भेद है ये। संसारी जीवों के ये भेद करेगा। हाँ, ठीक है, तो सिद्ध भगवान को मार्गण स्थान नहीं बाहर रहेंगे। भैया जी हाँ। एक क्वेश्चन है। जी पूछे। हेलो। हाँ पूछे आवाज भैया, जो समुद्घात होता है, तो जैसे आपने कहा कसाय समुद्घात, तो तीव्र कसाय के होने पर यदि समुद्घात ना हो तो क्या होगा? समुद्घात ना हो तो कुछ नहीं होगा। मतलब जैसे हमें तीव्र कषाय होती है, ठीक है, और जैसी कषाय चल रही है वैसी कषाय चलती रहेगी। क्या ऐसा है कि या उस जीव वो कसाय को इतना सहन नहीं कर सकता है, तो और आयु पूरी नहीं हुई है इसलिए समुद्घात होता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे ही कषाय समुद्घात होगा उसके बाद उस जीव का मरण हो जाएगा, ऐसा थोड़ी कुछ है। नहीं, हमारा मतलब ये नहीं है कि हम ये, मेरा समझ में ये आता था कि जीव की आयु पूरी हुई नहीं है और उस वेदना के कारण या कसाय के कारण वह जीव अपने में रह नहीं पा रहा है, तो यदि नहीं होगा तो उसकी आयु खत्म हो जाएगी। जैसे नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं से समुद्घात होता है। ऐसा नहीं है। तो ये मात्र जो आप लॉजिक लगा रहे हो, ये सिर्फ केवली समुद्घात और मरणांतिक समुद्घात में घटित होता है। केवली समुद्घात में जब उनकी आयु कम रह जाती है और बाकी जो 3 आघाती कर्म है उनकी स्थिति ज्यादा रह जाती है, तब उन सभी को एक जैसा करने के लिए समुद्घात होता है, केवली समुद्घात। मरणांतिक समुद्घात में मरण के जस्ट पहले समुद्घात होता है, इसलिए होता है। लेकिन बाकी सारे समुद्घातों में ये मरण वाला चक्कर नहीं है। आपको तीव्र कषाय हो रही है, आपके आत्मा प्रदेश बाहर निकलेंगे और थोड़ी देर बाद अंतर्मुख बाद वापस आ जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आपके प्रदेश वापस आने के बाद आपकी जो ये कषाय चल रही थी वो नष्ट हो जाए, ऐसा हो सकता है। ऐसा होगा ही होगा, ये जरूर है। या मंद हो जाती होगी, ये फैल के आई। ऐसा भी कोई नियम नहीं है, ऐसा भी कोई नियम नहीं। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी को? समुद्घात सिर्फ मुनिराजों का होता है या आम आदमी का भी हो सकता है? जो आहारक समुद्घात होता है और जो तेजस समुद्घात होता है वो मुनियों के होता है। केवली समुद्घात केवलियों को ही होता है। ठीक है, विक्रिय समुद्घात जिनको वैक्रियक शरीर होता है उनको होता है, और बाकी जो समुद्घात बचे वो किसी को भी होता है। हेलो कौन पूछ रहा है? आवाज आ रही क्या? हाँ पूछे। अरे ये मरणांतक विक्रिय समुद्घात और कसाय समुद्घात ये बार बार होते हैं क्या? हाँ बार मरणांतिक तो एक ही बार होगा ना, क्योंकि उसके बाद तो मरण हो जाए। विक्रिया कसाय वेदना। हाँ ठीक है, ये तीनों इनका ऐसा है, जितनी बार आप विक्रिया करोगे उतनी बार वैक्रियक समुद्घात होगा। और यदि वेदना वाला है और कषाय समुद्घात वाला है, ये भी 1 से ज्यादा बार हो सकते हैं, इनका कोई नियम नहीं।
कितनी बार भी हो सकता है। हाँ, एक सुरभि जी क्वेश्चन पूछिए। था। एक मिनट सुरभि जी, हाँ पूछिए। जो समुद्घात किस चीज पे डिपेंड करता है, मतलब क्या ऐसी कंडीशन तो कोई इसका मेरे तो पढ़ने में कोई भी रीजन नहीं आया कि इस रीजन के वजह से, रीजन बस यही है कि तीव्र कषाय हुई और मतलब वो आत्म प्रदेश बाहर निकले। नहीं, मतलब जैसे तीव्र कषाय तो बहुत सारे लोगों को होती है, पर सबके तो समुद्घात होते नहीं है, तो जिनके आवाज नहीं आई, आपकी आवाज नहीं आई, एक बार खोलिए। हेलो, हाँ, मतलब तीव्र कषाय जैसे लिया, तो तीव्र कषाय तो बहुत लोगों की होती है, पर जरूरी नहीं है ना कि सबके ही समुद्घात हो। हाँ, सबके हो समुद्घात, ऐसा जरूरी नहीं है। बट अब फिर ये समुद्घात किन तीव्र कषाय जीवों को होता है, ऐसा कोई डिवाइडेशन शास्त्रों में नहीं है। और दूसरा प्रश्न था कि जो मारणांतिक समुद्घात में मरण के पहले होता है, तो मतलब ऐसा कि मरण के अंतर्मुहूर्त पहले या फिर मतलब कब होता है वो, जैसे मरण के उपरांत है शायद, इसमें ऐसा कोई टाइम का लिमिट नहीं है कि अंतर्मुहूर्त पहले ही होगा, ऐसा कुछ मेरे पढ़ने में नहीं आया। मरण के पहले होता है, इतना है। मतलब वो समुद्घात होके वापस आत्म प्रदेश आ भी गया और कुछ टाइम बाद फिर मरण हो रहा है, मरण हो जाता है। हाँ ठीक है। हाँ श्रुति पूछिए, कुछ पूछिए। प्राण और पर्याप्ति में क्या अंतर है? जी आवाज। प्राण और पर्याप्ति में क्या अंतर है? प्राण और पर्याप्ति में क्या अंतर है? ठीक है, प्राण और पर्याप्ति में ऐसा मान लीजिए पर्याप्तियां थोड़ी ज्यादा होती हैं, पर्याप्ति ज्यादा ना, आपकी एक आहार पर्याप्ति ज्यादा हो गई, ठीक है, और श्वासोच्छ्वास शरीर पर्याप्ति आपकी बढ़ गई, ठीक है, 2 पर्याप्ति आपकी बढ़ गई। प्राण उसमें ही कवर्ड हो जाया करते हैं, और पर्याप्तियों को बस एक जन्म के पहले, मतलब जीव का जो शरीर निर्माण हो रहा है उसके पहले से कनेक्ट करा जाता है, बाकी और कुछ विशेष भेद इनमें नहीं। एक ऐसा कथन आता है कि प्राण कारण है, पर्याप्ति कार्य है। ये भी इन दोनों में मतलब प्राण कारण है और पर्याप्ति उसका कार्य है, ये अंतर आता है। हाँ ज्योति जी। भैया जी, जैसे केवली समुद्घात का 8 समय है कि 4 समय में प्रदेशों का बाहर जाना और 4 समय में वापस आना, ऐसे ही अन्य समुद्घातों का भी कोई समय होता है? नहीं है। हाँ, कुछ समुद्घातों का समय है अंतर्मुहूर्त, सारों का समय अलग अलग है, ऐसा है। कुछ समुद्घातों का अंतर्मुहूर्त का ही समय है। जैसे वो जो पुतला जलाने के लिए निकला, वो कितने टाइम में जलाकर वापस आ जाएगा, इसका कुछ वर्णन नहीं है। विक्रिया समुद्घात का तो है कि वो अंतर्मुहूर्त तक ही विक्रिया रह सकती है। अब वो अंतर्मुहूर्त कौन सा अंतर्मुहूर्त है वो भी नहीं पता। हाँ तो ठीक है, पर इनका कसाय वेदना, इनका कोई इनका भी कोई डेफिनेट टाइम नहीं आया। हाँ ज्योति जी और कुछ पूछ रही थी, लास्ट एक प्रश्न और ले लेते हैं ज्योति जी का। सब चलेगा क्या? चलिए कोई बात नहीं, चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं और क्लास पर एंड करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। नौबाड़ा का बुलियंत्र मुद्रावंत सर्व जनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। सर्व वीतरागी संतों की जय हो। अहिंसामय जय धर्म की जय हो। सभी लोगों को सादा जय जिनेन्द्र। सभी लोग घर से, मतलब घर पे बिल्कुल सारी गाथाओं को अच्छे से पढ़ते रहें। पीडीएफ मैं आप लोगों के ग्रुप पे भेज दूंगा और वीडियो भी थोड़ी देर बाद अपलोड कर दूंगा, ठीक है? सभी को जय जिनेन्द्र। सर वन मोर क्वेश्चन, जब भी नेक्स्ट टाइम मंडे को सॉरी ट्यूसडे को क्लास होगा, the quiz you're going to take और लिखित है या is it
the verbal questions you're going to ask. वो हाँ मतलब वो कुछ भी आप लोगों को एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, वो सब आप लोगों को स्क्रीन पे दिखेगा और मतलब कुछ एडिशनल करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, सब कुछ है आप लोग। Sometimes it's good, वो तो alert रखता है। Okay, thank you so much. Okay, जय It was a good class. Yeah, thank you.